हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल 1 2 3 वाइब्स। तो बता दूं कि अब नई न्यूज़ आ रही है। क्या पता ये न्यूज़ में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। मैं आपको पूरा नहीं भी कह सकती, पर अब पता चला है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब जो है जगत दीदी उनकी शादी होने वाली है। मतलब मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, ठीक है, अपने चैनल पे। तो बता दूं कि पता चला है कि 2025 में वो दुल्हन बनेंगी। 2025 में उनकी शादी होगी। 2025 में उनकी जो लड़की है विद्या रानी, उनको एक पिताजी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की पुष्टि ये की जा रही है। आपने अगर नया अपडेट देखा होगा तो। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं जिसपे वो लोग हामी भरेंगे। और ये सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे नहीं आएंगी, सारी चीज़ें ऑफलाइन होंगी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई केस वेस हुआ नहीं है, कोई केस कचहरी हुई नहीं है, सब झूठ बात है, कुछ नहीं है, एक्शन नहीं लिया गया है। तो इसकी भी पुष्टि की गई है कि एक्शन लिया गया है, कोर्ट कचहरी हुआ है, मामला दबाया नहीं गया है, केस वगैरह हुआ है। और केस होने की वजह से जो मतलब जो दीदी हैं वो अपना पक्ष नहीं रख रही हैं, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है। और आपको बता दूं कि इन लोगों को भी मना किया गया था कि आप लोग अपनी चीज़ें अब नहीं रख सकते। तो जब से मतलब ये लोग भोपाल गए थे, भोपाल से रिटर्न आए हैं, ठीक है, किसी काम के लिए गए थे। तो वो लोग भोपाल गए थे, भोपाल से जब से रिटर्न आए हैं तब से ये लोग भी अपने पक्ष में कुछ नहीं, मतलब ना सामने वाले के ना खुद का कुछ भी उससे रिलेटेड इन्होंने नहीं रखा है। जो इनके घर में ही चीज़ें हो रही हैं, मनीषा से लेके या फिर भैया सचिन भैया वगैरह से लेके, वही चीज़ें बस दिखा रहे हैं ये लोग, और बाकी कुछ इन्होंने दिखाया नहीं है। और उस पक्ष में तो किसी ने कुछ नहीं रखा है। उनके भाई साहब आए थे पैनल पे, थोड़ी बहुत बातें की हैं, उनकी भैया भाभी कभी कभी आ जाते हैं, वो लोग थोड़ी बहुत बातें कर देते हैं। लेकिन उस मामले में किसी ने कुछ नहीं किया। और दीदी भी आती हैं तो वो भी थोड़ा बहुत कुछ यहाँ वहाँ ही कर देती हैं, माफ़ी वगैरह थोड़ा बहुत मांग लेती हैं। लेकिन ज़्यादा उन्होंने भी कुछ नहीं रखा अपने पक्ष में। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पक्ष रखा जाएगा, पर एक सही टाइम आएगा तब। ये पक्ष इसलिए नहीं रखा जा रहा है कि ये सब मामला जब ठंडा हो जाएगा तो ये पक्ष रखने का कोई मतलब ही नहीं होगा। और दूसरी बात, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। और ये है कि जब ये ऑफलाइन केस चल रहा है, मतलब ऑफलाइन केस वगैरह हुआ है, जो भी धारा वारा लगा है, तो उसमें ये अलाउ नहीं है कि आप अपनी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकती। जो उससे रिलेटेड मतलब चीज़ें चल रही हैं, तो वो आप सोशल मीडिया पे नहीं रख सकते। इस वजह से भी वो लोग अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये डिसाइड हुआ है कि 2025 में शादी होगी। और अब ऐसी होगी कि डायरेक्ट सामने रखा जाएगा, किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। अब शादी का लेकिन पता नहीं कौन लड़का है कौन क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने के वजह से अब सारी चीज़ें नहीं आएंगी सोशल मीडिया पे, और बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता चलेंगी। लेकिन ठीक है, हम तो खुश हैं भाई, उनकी शादी हो जाए, उनका घर बच जाए, उनके बच्ची हैं जो, उनको एक पिता मिल जाए। और एक लड़की के लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी अकेली हैं, और अकेली पेरेंट्स होना उस बच्ची के लिए, एक पेरेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि अब 2025 में शादी होगी, शादी होगी। तो भगवान करे उनकी शादी हो, उनका घर बसे। और जो भी मतलब हुआ उनके साथ, गलत सही, क्या सही था क्या गलत, क्योंकि देखो जब तक दोनों पक्ष की बात आप सुनोगे नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सही था कौन गलत था, ठीक है। हमने एक पक्ष की बातें सारी सुनी, वो भी पूरी नहीं सुनी पर सुनी, जो भी रखा गया एक पक्ष रखा, दूसरा पक्ष तो रखा ही नहीं अपनी बातें जो भी है। मतलब जो भी उसने एलिगेशन लगाए, जो भी सामने की बातें, सामने वाले ने जो जो कहे, जो जो भी एलिगेशन लगाए, जितनी भी बातें हुई, तो अगर उस पर सामने दो विपक्ष जो है उनके सामने अगर वो अपना सब रखता कि नहीं ये गलत था, ये सही है, ये गलत है, क्या करेक्ट है, क्या गलत है, क्या सही है, मतलब आई होती है अगर जवाब सामने वाले से भी, तो हमें समझ में आता है कि हाँ इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या गलत है क्या सही है, तो क्लियरिफिकेशन मिलता हमें। लेकिन जब एक पक्ष ने बात रखी, दूसरे पक्ष ने रखी ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि भाई कौन सही है कौन गलत। क्योंकि और बाकी लोगों ने जिसने भी मतलब सोचा ये सारी चीज़ें कि हाँ ये गलत वो सही, तो वो सब एक पक्ष की बात सुन के ही समझा हमने। जो एक पक्ष से बातें निकल के आई, जो उनके घर में कला हो रहा है, जो उनके घर में चीज़ें हो रही हैं, बस वो सारी चीज़ें देख के हम कह रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। सॉरी गाइस। सामने वाले ने तो अपना कुछ रखा ही नहीं।
सामने वाले का तो हमें कुछ पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत। वो बोलते थे बस पक्ष रखेंगे रखेंगे रखेंगे, रोए गाए, लेकिन कुछ नहीं रखा उन्होंने अपनी, मतलब उससे रिलेटेड उन्होंने कोई बात ही नहीं की है। मतलब इस पे जैसा कि उन्हें शायद अलाउड नहीं है, सब कह रहे हैं कि अलाउड नहीं है, और जब ये चीज़ें अलाउड की जाएंगी और ये केस वगैरह की वजह से है, जब अलाउड की जाएंगी तब चीज़ें रखे जाएंगे, पक्ष रखा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता अब ये पक्ष आएगा भी। माफ़ी भी उन्होंने मांगी, पूरी ऑडियंस से माफ़ी मांगी, जनता से ओह सॉरी, क्या हो रहा है ये पता नहीं। पूरी जनता से उन्होंने माफ़ी मांगी, सबसे माफ़ी मांगी है, ठीक है। सामने वाले से नहीं मांगी क्योंकि सामने वाले की भी गलती थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, आपने अगर लाइव देखा होगा तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ लड़की को दोष क्यों दिया जाता है। ये सब मामले में जब ये सब मामला होता है तो सिर्फ लड़कियों को ही दोष दिया जाता है, लड़कों को दोष नहीं दिया जाता। हाँ गलती हुई है, लेकिन दोनों साइड से हुई है, पर जितना सामने वाले ने बताया, पूरा प्रॉपर डिटेल्स दे दिया, चैट्स दे दिया, किससे किससे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, शादी टूटी, जितना बावाला हुआ सामने वाले ने किया, विपक्ष वाले ने कुछ नहीं किया, ठीक है। एक दो रोते रोते आए थे वीडियोस, लेकिन लाइव, लेकिन वो भी थोड़े मिनट के लिए आए थे, उसमें भी सिर्फ माफ़ी वगैरह मांगी गई, अपने लिए कहा गया, सिंपति जो बोलते ना सिंपति, वही सारी चीज़ें हुई, बाकी तो कुछ हुई नहीं। और इनके भैया जो आए थे, भैया सिर्फ एक एक वीडियो में लाइव आए थे, जो उन्होंने गलत सही लोगों पे लगा के चले गए, वो किसी अलग अलग लोगों का नाम ले लिया था उन्होंने, और वो सब लगा के चले गए थे। उसके बाद बवाला और बढ़ गया था। इसके बाद से एक पैनल पे आए थे जिस पे लोगों ने एक साथ बौछार किया, क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे उनसे, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जवाब भी दिया, और उन्होंने अभी भी कहा पैनल में कि आएगा, हमारा पक्ष आएगा। तो गाइस अभी भी उनका पक्ष बाकी है, अभी भी उनका पक्ष आएगा, लेकिन कब आएगा कुछ पता नहीं। और उनकी भाभी जो आई थी, उनका वीडियोस आया था, तो वो भैया जी पे जो एलिगेशन वगैरह लगाए गए थे, भैया जी को बहुत सारे लोग नल्ले वगैरह बोल देते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ करते नहीं हैं और खर्चा नहीं देते घर का, दीदी के पैसे पे बैठते हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ों की सफाई देने आई थी भाभी जी हैं जो, उनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी, तो वो सफाई देने आई थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मेरे घर में आधा वो देती हैं तो आधा हम देते हैं, इस तरह से वो मतलब जो भी था, और क्या काम करते हैं भैया जी, वो सारी चीज़ों की उन्होंने सफाई दी थी कि भैया जी करते हैं, काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, फिर इन लोग के चैनल मैनेज करते हैं, जो इनका चैनल है उनका चैनल है, बहुत सारे लोग मतलब ये इनके लोगों के जो चैनल वगैरह हैं वो सारे मैनेज करते हैं, बहुत लोगों का ख्याल रखते हैं। इस तरह से भाभी जी ने बहुत सारी सफाइयाँ दी अपने वीडियोस में भैया को लेकर। लेकिन जब इतनी सारी कंट्रोवर्सी फैली थी, इतनी सारी बातें लेकर दीदी जी पे बातें चल रही थी, वो भी तो उनके घर की थी, उस पर उन्होंने एक बात नहीं रखी। हाँ बात वो अलग है कि ये थी हॉस्पिटलाइज, ठीक है, इनको बेबी हुआ था तो ये हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन इस वक्त जो अब बात चल रही है, जब इन्होंने बात भैया जी की रखी है, तो इस बात वो इसकी थोड़ा पहले या फिर इसी वक्त वो दीदी जी की भी कुछ बातें रख सकती थी, जो इनकी दीदी हैं, थोड़ा बहुत तो इनके लिए की ही होंगी, मानती हूँ कि ये भी देती हैं वो भी देते हैं मे बी, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें तो, थोड़ी बातें तो दीदी जी की भी ये रख सकती थी, पर इन्होंने दीदी के लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने बारे में, और अपने बारे में तो वही जो इन्होंने पहले वकील थी तो ये वकील से हट गई, तो फिर ये कैसे इन्होंने अभी चैनल से पैसे अच्छे खासे मोटी रकम आ रही हैं, प्रमोशन वगैरह का पैसा आ रहा है, तो क्या ही ज़रूरत है इतना घूम के जाके परेशान होने की, काम करने की बाहर। तो उनके कहने का मतलब यही था कि इसीलिए इनके भाई साहब ने मना कर दिया कि तुम मत आया करो कोर्ट वगैरह। और जब ये भैया जी की बात इन्होंने की, अपनी बात की इन्होंने, लेकिन दीदी जी की बात नहीं की इन्होंने, एक बार भी नहीं कहा हाँ दीदी का क्या है, दीदी का भी कुछ सहयोग है हमारे लिए, दीदी ने भी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्हें कौन जानता है, इन्हें तो सब दीदी जी की वजह से ही जानते हैं, क्योंकि उनके घर में सबसे पहली मेरे ख्याल से जो ब्लॉगर हैं या फिर जो भी हैं उनके घर में नाम करने वाली सोशल मीडिया पे, वही हैं, दीदी जी ही हैं, और उनके सपोर्ट से ही ये लोग भी आगे आए हैं। उसके बाद इनकी शादी हुई, इनके भैया जी आए, इनकी ये भी आ गई, फिर इनको भी अच्छा खासा कमाने मिल रहा है, लेकिन दीदी जी के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा,
लेकिन अपने बारे में और भैया जी के बारे में इन्होंने सफाई दे दी है। और लोग ना इनके लाइव में कमेंट्स भी कर रहे थे गाइस, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि आप अपने मतलब जो भी है इनकी ननद उनके बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आप अपना पक्ष लेके आए हैं, अपने उनका पक्ष लेके आए हैं, तो आप उनके बारे में भी कुछ कहिए। लेकिन इन्होंने नहीं कहा, साफ निकल गई। तो इनका जो पक्ष है ना, कुछ नहीं आ रहा है सामने, उनके बारे में कोई इनके घर वाले बात ही नहीं कर रहे हैं। दीदी जी खुद आती हैं लाइव, थोड़ा बहुत ब्लॉग शेयर करती हैं, रिव्यू शेयर करती हैं, कपड़े वपड़े शेयर करती हैं, और लाइव में जो माफ़ी वगैरह उन्होंने मांगा था बस इतना ही हुआ था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। और शादी को लेके जो सोशल मीडिया पे कयास लगाया जा रहा है, बहुत सारे लोग अचानक से उठ के आए हैं और कह रहे हैं कि 2025 में शादी हो जाएगी, ये पक्की बात है, रिश्ते आ रहे हैं, उनकी बच्ची जो है ताशी, उनको मम्मा मिलेगी, उनको सॉरी गाइस, उनको पापा मिल जाएंगे। तो इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। तो हम भी देखते हैं, अब ये 2024 लास्ट मंथ चल रहा है, 2025 आने ही वाला है। तो एटलीस्ट पहले से ना पता है, लेकिन शादी होते वक्त तो दिखेंगे, या फिर साथ में तो जीजा जी दिखेंगे ही दिखेंगे। तो आप भी वेट करिए, हम भी वेट करेंगे कब ये दिन आएगा और क्या होने वाला है। तो जो भी अपडेट होगा मैं आऊँगी फिर नए अपडेट के साथ। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए जो बहुत ज़रूरी है। बाय बाय।